तो ये पूरब और ये उत्तर का ये जो कोना आया ये ईशान कहलाएगा। ये पूरब, ये उत्तर, तो इसके बीच का ये जो कोना है ये ईशान। इसके इस पूरब, ये पूरब और ये उत्तर, उत्तर। अब इसके बीच में ये जो भी स्पेस है, जो भी जगह है, कोना, कोना, दोनों का जो सेंटर, वो सेंटर ईशान कहलाएगा। तो वहां पर मंदिर होना चाहिए। थोड़ा इसी दिशा में आगे पीछे छोटा चलेगा, पर पूरब और उत्तर के कोने में ही मंदिर होना चाहिए। यदि आपका मंदिर इस जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो गलत होगा, पर जो स्थान है वास्तु के अनुसार वो यहाँ, ठीक है। तो जब नया घर बनाओ तब आप भगवान का पहले निवास स्थान, और भगवान को ऐसे बिठाओ कि जब आप पूजा करने बैठे तो आपका मुंह पूरब दिशा की तरफ हो, मतलब भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान का मुंह किस तरफ होना चाहिए? पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि जब भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तब आपका मुंह पूरब दिशा की ओर होगा। और जब आप पूजा करें तब आपका मुंह, स्त्रियां जब भोजन बनाएं तो स्त्रियों का भोजन बनाते समय भी मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, और पूजा करते समय भी मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। इसलिए घर में रसोई आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण क्या होता है? पूरब और दक्षिण का कोना आग्नेय होता है। तो स्वाभाविक है जब वहां रसोई होगी तो मुंह, कितना साइंटिफिक है ना हमारा शास्त्र, कितना साइंटिफिक है। बिल्डिंगें आज बन रही हैं, मल्टियां आज बन रही हैं, पर शास्त्रों ने वास्तु शास्त्र पहले ही से दे रखा है। मतलब पूरब दिशा, जहां से सूर्य भगवान का प्रकाश, नई किरण पड़ती है ना, तो जब पूजा करने आप बैठें, कोशिश ये करें कि घर में नेचुरल प्रकाश का प्रवेश हो। घर को डिब्बा मत बना लीजिएगा, कोशिश ऐसा करिए कि सूर्य भगवान का प्रकाश आपके घर के अंदर आए। जिस घर में सूर्य भगवान का प्रकाश है, नेचुरल, मतलब दिन में लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, घर के अंदर प्रकाश आना चाहिए। जब पूजा में बैठो तो कोशिश ये करो कि ऐसा डिजाइन करो कि पूरा प्रकाश दिख रहा हो, मतलब प्रकाश आ रहा। धूप यदि थोड़ी बहुत अंदर घर के आए तो इससे बड़ा शुभ कुछ नहीं होता। धूप घर के अंदर आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब देखो आजकल तो मल्टियों में भी लोग रहते हैं, छोटी सी जगह में भी, सब जगह तो पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, पर जब आप नया घर बनाओ, नई प्लानिंग करो, तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रख सकते हैं। जब भी नया घर बनाओ तो घर को ऐसा बनाना चाहिए कि आप पूरी घर की परिक्रमा लगा सकें, मतलब चारों तरफ 2-2 फीट ही सही पर जगह छोड़नी चाहिए, ताकि पूरी, इसमें देखिए सारी सर्विसें भी निकल जाएंगी जो घर की प्लानिंग है, और आप चारों तरफ घर को देख सकते हैं। बहुत शुभ होता है घर जो चारों ओर से खुला होता है ना, पूरी परिक्रमा लगा सकें। वरना ईशान कोण को तो साफ सुथरा रखना चाहिए, पॉजिटिविटी वहीं से आती है। बोलो हाँ, ठीक। तो भगवान, जब आप नया घर बनाओ तो पहला स्थान किसे देंगे? भगवान को। कुछ लोग मंदिर, अपना घर बनाते हैं और घर के बाहर जूता लटका देते हैं। नया घर बनाए और जूता लटका, जूता। कुछ लोग छत के ऊपर जूता लटका देते हैं, कुछ लोग टायर लटका देते हैं, टायर। अरे घर बनाए हो तो जूता नहीं, अपने घर के मुख्य द्वार पर शंख, चक्र और तिलक, ये देखो के द्वार पर शंख हो। शंख मतलब भरत जी का स्वरूप है, अन्नपूर्णा को भरने वाला है, अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होता शंख। और चक्र, आपके घर के अंदर घुसने वाली हर नकारात्मकता, निगेटिविटी को चक्र, भगवान का सुदर्शन चक्र काटेगा। और तिलक मतलब भगवान के चरण, तिलक, शंख चक्र द्वार पर होना चाहिए। और द्वार पर लिखा रहे जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। आपके द्वार पर क्या लिखा होना चाहिए? बाहर बाउंड्री वॉल में लिखवा दो, बढ़िया सा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ
सो दशरथ अजीर बिहारी। तो घर के बाहर क्या लिखवाओ? मंगल भवन। ये मंगल का भवन मतलब इस घर में मंगल ही मंगल होते रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ कोई अमंगल ना हो। द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी, भगवान का वास हो इस घर में। शंख चक्र तिलक और चौपाई बढ़िया, मंगल भवन मंगल। फिर अंदर, घर के अंदर कुछ लोग अपने घर में द्वार पर ही लक्ष्मी जी और गणेश जी को लगा देते हैं। लक्ष्मी जी घर के बाहर यदि लगा दी आपने, इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जी अब घर के बाहर ही रहेंगी, अंदर कोई काम नहीं, क्योंकि आपने द्वार पर ही लगा दिया। लक्ष्मी जी हमेशा घर के अंदर होनी चाहिए। गणेश जी हमेशा घर के अंदर होने चाहिए। घर के द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, घर के भीतर लक्ष्मी जी होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी मंदिर में जब बिठाओ तो लक्ष्मी जी बाहर की तरफ ना देख रही हो, लक्ष्मी जी भीतर की तरफ देख रही हो, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, है ना। द्वार पर लक्ष्मी जी ना लगाओ, कुछ लोग लगा देते हैं, नहीं पता होता लगा देते। द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाओ, लक्ष्मी जी हमेशा मंदिर में रखो। लक्ष्मी जी, गणेश जी, भगवान नारायण। और घर में एक ऐसी मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए, जैसे सबके घर में गोपाल जी तो होते हैं, पर आपके घर में एक ऐसी भी मूर्ति होनी चाहिए जिसमें भगवान नारायण आराम कर रहे हैं शेष सैया पर और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण आराम कर रहे हैं। ये जो छवि है, ये जो विग्रह है, यदि ये कोई आपको गिफ्ट करे, कोई आपको गिफ्ट के तौर पर दे और फिर आप उसको रखें, वो और शुभ होता है। पर घर पर आपके घर में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए और लक्ष्मी माँ ऐसी जो चरण दबाती हुई हो। जहां नारायण के संग होंगी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी यदि पति पत्नी हैं तो फिर वो बाहर जाएंगी नहीं। अब आपने लक्ष्मी जी को तो रखा है पर नारायण है ही नहीं, तो फिर बिना पति के पत्नी रहेगी कैसे। इसलिए लक्ष्मी जी तब टिकती हैं जब घर में नारायण हो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरण दबाएंगी ना। इसलिए घर में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। तो आज के बाद जब नया घर बनाएंगे भगवान को स्थान, और हम तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने शरीर, ये शरीर भी घर है, हमारा शरीर क्या है? एक घर, जिंदगी एक किराए का घर है। तो ये जीवन, ये शरीर एक घर है। तो हम तो कहते हैं उस घर में भी भगवान का निवास हो, और इस घर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये पहला घर है। तो आपका जो हृदय है वो भगवान का घर होना चाहिए। तो आपके घर को ही, आपके शरीर में ईशान कोण कहां है? बोलो। आपका जो हृदय है ना, वो आपके घर का ईशान, मतलब शरीर एक घर है, तो ऐसे घर का जो ईशान कोण है वो आपका। अब देखो आप लोग बैठे हैं ना यहाँ, अब आप लोग अपना दिल, आपका दिल किस तरफ है? देखो ये दिल देखो बिल्कुल ईशान कोण की तरफ जा रहा है कि नहीं? ये ईशान में, मतलब शरीर का जो वास्तु है वो हृदय, मतलब भगवान का निवास स्थान यहां होना चाहिए। तो भगवान को यहां भी अपने स्थान दो, हृदय में। सदा भगवान को हृदय में बसाओ, मन मंदिर में बसाओ, भगवान की आज्ञा लेकर ही कार्य करो, भगवान का स्मरण करते रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का